अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो के पार्ट नंबर 2 से, जहाँ पे हमने डिस्कस करने थे मॉडल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल्स की कैटेगरी है वो है सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है। अब सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल्स में क्या होता है, दे सजेस्ट दैट नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इन आवर माइंड्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ वेब लाइक फॉर्म। ठीक है। अब ये मॉडल्स ये सजेस्ट करते हैं कि हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो वेब की फॉर्म में, यानी एक जाले की फॉर्म में बनते हैं। ठीक है। और इस तरह से पूरा नेटवर्क बनता है। सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल्स की कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल आता है दैट इज कोलिन एंड क्विलियंस नेटवर्क मॉडल। ये प्रेजेंट किया था कोलिन और क्विलियन ने 1969 में। Knowledge is represented in terms of hierarchical, semantic, related to meaning as expressed in language network। ठीक है। अब ये semantic networks में knowledge को represent किया जाता है और इसकी एक hierarchy होती है। ठीक है। hierarchy की form में होते हैं। और semantic का मतलब होता है related to meaning as expressed in language। अगर आप language की बात करें तो language में किसी भी चीज़ के meaning से ये relate करते हैं। ठीक है। For example, जब हम बात करते हैं नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की अपने माइंड के अंदर, तो हम किसी भी जब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ड होता है जिसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, कोई भी आइडिया देता है, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का ऑफ कोर्स कोई ना कोई मीनिंग होता है और वो इस तरह हमारे पास सिमेंटिक नेटवर्क बनाता है। ठीक है। अब सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है, इट इज़ अ वेब ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मीनिंग। ठीक है। अगेन वही बात होगी यहाँ पे, मीनिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक पूरा वेब बनता है। ठीक है। यानी एक पूरा जाला बनता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि उन जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नोड्स का नाम दिया जाता है, नोड्स कहा जाता है, दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू लिंक्स। लिंक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नोड्स आर बेसिकली कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। अगेन वही बात कि कॉन्सेप्ट को इस मॉडल में नोड्स का नाम दिया गया, होते वो कॉन्सेप्ट्स ही हैं लेकिन इस मॉडल में उनको नोड्स के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। द कनेक्शंस बिटवीन नोड्स आर लेबल्ड रिलेशनशिप्स, यानी एक नोड से दूसरी नोड तक का जो कनेक्शन होता है उसको लेबल्ड रिलेशनशिप्स कहा जाता है। ठीक है। बेसिकली वो हमारे पास लिंक्स होते हैं लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग उनको लेबल्ड रिलेशनशिप्स कहा जाता है। अ सिमेंटिक नेटवर्क हैज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है। अगेन वही बात कि हायरार्की होती है इनमें। ठीक है। द कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंटेड थ्रू द नोड्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स जब दो कॉन्सेप्ट्स में रिलेशन होता है, ठीक है, तो तब ही उनमें क्या ऑफ कोर्स सॉरी लिंक होता है, तभी उनमें लेबल्ड रिलेशनशिप्स पैदा होते हैं। ठीक है। एरोज लाइक इज और हैज। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है कैट और एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है फर। ठीक है। तो हम कहेंगे कैट हैज फर। ठीक है। तो कैट और फर के दरमियान जो लेबल रिलेशनशिप बनेगा ना, वो हम हैज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारे पास फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है कैट, दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है मैमल। ठीक है। तो कैट और मैमल जो दो नोड्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके दरमियान जो लेबल रिलेशनशिप पैदा होता है उसको हम इज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैट इज मैमल। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आती है कि अगर पूछा जाए शार्क इज अ फिश, अ शार्क इज एन एनिमल, तो जो सबसे हमारे पास फेमिलियर या कॉमन रिस्पॉन्स होगा वो होगा अ शार्क इज अ फिश। ठीक है। अब ये क्यों होता है, द रीजन इज दैट फिश is an immediate superordinate category for shark. Animal, however, is a more remote superordinate category. ठीक है। अब अगर hierarchy में देखा जाए, ये हमारे पास हायरार्की आ गई है। इसमें अगर देखा जाए तो हमारे पास ये शार्क है और ये फिश है और ये एनिमल है। ठीक है। ये हमारे पास तीन डिफरेंट नोड्स आ गए हैं, या आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे नोड्स हैं। ठीक है। अब नोड्स के दरमियान जो हमारे पास लेबल रिलेशनशिप है उसमें हम शार्क को फिश के साथ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि शार्क एनिमल होने से पहले फिश है, फिर फिश के बाद वो एनिमल की कैटेगरी में आती है। ठीक है। यानी फिश एनिमल की कैटेगरी में आती है। ठीक है। हमारे पास यहाँ चार ऑर्गेनिजम्स हैं, कैनरी, ऑस्ट्रिच, शार्क एंड सैल्मन। ठीक है। कैनरी और ऑस्ट्रिच को बर्ड की कैटेगरी में क्यों डाला गया, क्योंकि इनके पास बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इनके जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। जिस तरह ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता लेकिन कैनरी उड़ सकता है। ठीक है। कैनरी कैन सिंग बट ऑस्ट्रिच कैन नॉट सिंग। ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, लेकिन
जो फेमिलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों के पास हैं, इसीलिए ये बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह हमारे पास शार्क और सैल्मन दोनों फिश हैं, ठीक है, लेकिन शार्क क्योंकि बाइट कर सकती है, डेंजरस है, इस वजह से वो सैल्मन से इसलिए डिफ्रेंशिएट करती है क्योंकि सैल्मन पिंक होती है, वो खाई जाती है और वो अपने एग्स अपस्ट्रीम पे ले करती है, ठीक है। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा इनके पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं कि इनके पास फिन्स हैं, ये स्विम कर सकती हैं, इनके पास गिल्स हैं, जिनकी वजह से इनको एक कॉमन या मेजर कैटेगरी में डाला है जो है फिश की कैटेगरी। और फिर बर्ड और फिश दोनों को डाला गया है एनिमल की कैटेगरी में, क्योंकि एनिमल्स के पास स्किन होती है, एनिमल्स मूव कर सकते हैं, एनिमल खाते पीते हैं और एनिमल सांस लेते हैं। तो अगर बर्ड्स को या फिशेस को देखा जाए तो दोनों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मॉडल आता है दैट इज कंपेयरिंग सिमेंटिक फीचर्स, ठीक है। इट वाज प्रेजेंटेड बाय स्मिथ, शॉबिन एंड रिप्स in 1974. An alternative theory is that knowledge is organized based on comparison. अब यहाँ पे ना कंपैरिजन किया जाता है सिमेंटिक फीचर्स का। पिछली थ्योरी में हमने सिर्फ सिमेंटिक फीचर्स को डिस्कस किया था कि जिनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म या एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से डिफरेंशिएट करता है, लेकिन यहाँ पे उनका कंपैरिजन किया जाता है रादर ऑन अ स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पिछले मॉडल में जो हमारे पास हायरार्की थी उसमें था कि शार्क के ये फीचर्स होंगे और सैल्मन के ये फीचर्स होंगे, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे उन्हीं फीचर्स का आपस में कंपैरिजन किया गया, ठीक है, कि अगर शार्क के पास ये फीचर्स हैं तो ऑपोजिट में सैल्मन के पास क्या ऐसे फीचर्स हैं, अगर नहीं है तो उसके पास एक्स्ट्रा कौन से फीचर्स हैं, ठीक है। Let's take the example of mammals again. अब यहाँ पे mammals की example ली गई है again. Mammals may be characterized to have 3 features. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर mammals के 3 फीचर्स लिए गए हैं, उनका साइज, उनकी फेरोसिटी, फेरोसिटी मीन्स वो कितने वाइल्ड हैं, ठीक है, और उनकी ह्यूमननेस, ठीक है, ह्यूमननेस का मतलब है यानी उनमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से या कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लाइन की एग्जाम्पल लेते हैं, लाइन हमारे पास एक नोड है, लाइन फॉर एग्जाम्पल वुड बी हाई इन ऑल 3, ठीक है। अब लाइन का साइज भी बड़ा होगा, लाइन वाइल्ड भी होगा और लाइन में ह्यूमननेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, यानी उसमें स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, स्ट्रेंथ, करेज, या हम कह सकते हैं कि एक जो लाइन का एटीट्यूड होता है, ठीक है, वो भी ज्यादा है, ठीक है। अगर हम एलिफेंट की एग्जाम्पल लेते हैं, एलिफेंट की नोड की एग्जाम्पल लेते हैं, तो एलिफेंट जो है उसका साइज तो बड़ा होगा लेकिन वो इतना वाइल्ड नहीं है और उसमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक भी इतना कुछ खासा नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद अगर हम रैट की एग्जांपल लेते हैं, रैट वुड बी स्मॉल इन साइज बट रिलेटिवली हाई इन फेरोसिटी। रैट का साइज तो छोटा हो जाएगा लेकिन उसकी फेरोसिटी या उसका वाइल्ड जो होने का कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इफ फीचर्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली देन यू वुड कंपेयर ऑल मैमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेम सेट ऑफ फीचर्स, ठीक है। अगर इन्हीं 3 फीचर्स को लेट सपोज हम लेते हैं और हम तमाम एनिमल्स को इन फीचर्स पर कंपेयर करते हैं तो क्या ये काम करेगा? नो, इट वुड नॉट वर्क, ठीक है। हाउ डज दिस वर्क? दिस डज नॉट सिंपली वर्क, ठीक है, क्योंकि तमाम जो मैमल्स हैं उनके पास ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस मॉडल को कोप अप करने के लिए हमारे पास जो मॉडल आता है दैट इज स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या है, अनदर वे टू ऑर्गेनाइज द मैनी कॉन्सेप्ट्स वी हैव इन आवर माइंड्स इज बाय मींस ऑफ स्कीमास। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमा इज अ मेंटल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। इट क्रिएट्स अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। स्कीमा एक मेंटल फ्रेमवर्क होती है जिससे हम अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं कि लाइन के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रैट के ये हैं और हमारे पास जो बाकी एनिमल्स हैं जिनको हम मैमल्स की कैटेगरी में डालते हैं उनके ये फीचर्स हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और हमें पता लग जाता है कि ये प्रॉपर एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स के साथ स्कीमास हमें प्रोवाइड करते हैं कि इस नोड की या इस कॉन्सेप्ट की या इस एलिमेंट के ये फीचर्स हैं और ये किस तरह आपस में दूसरे के साथ सिमिलर हैं और दूसरे के साथ किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी माइट हैव अ स्कीमा फॉर किचन दैट टेल्स अस द काइंड्स ऑफ थिंग्स वन माइट फाइंड इन द किचन एंड वेयर वी माइट फाइंड देम, ठीक है। अब हम सब के माइंड में एक किचन का स्कीमा बना है और हम जानते हैं किचन में क्या क्या चीजें होती हैं, किचन की लोकेशन मोर और लेस कहाँ पे होती है, किचन का कह सकते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, किचन में कौन कौन सी कह सकते हैं कौन सी बिलोंगिंग्स होती हैं, ठीक है। यानी ये किचन का हमारे पास एक मेजर स्कीमा बना है, उसमें
उसमें भी हमारे पास डिफरेंट और स्कीमास कैटेगरी वाइज आ जाते हैं और ये हमारे पास कह सकते हैं कि डिफरेंट नोड्स के साथ ना ये कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे पास किचन में स्टोव का स्कीमा बनेगा, यूटेंसिल्स का स्कीमा बनेगा, ठीक है। किचन में अगर हमारे पास कोई फर्नीचर है जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह, ठीक है, उसका स्कीमा बन जाएगा। अप्लायंसेस का स्कीमा बन जाएगा जिसमें हमारे पास ओवन आ जाएगा, फ्रिज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किचन का जो मेन स्कीमा है उसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट स्कीमास बन जाएंगे, ठीक है। अब स्कीमास के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हमने बात की थी, नोड्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी आइडिया होता है, कोई भी मीनिंगफुल सिंपल आप कह सकते हैं एक वर्ड ही हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास ट्रक्स और कार्स दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके दरमियान हम लिंक की बात कर सकते हैं कि इन दोनों में लिंक क्या है, ये किस कैटेगरी में लाई करते हैं और ये दोनों क्यों डिफरेंट है, ठीक है। हर एक कैटेगरी का डिफरेंट स्कीमा बन जाता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स विद इन द कॉन्सेप्ट्स, अब जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी जो खुसूसियात होती हैं वो भी स्कीमास में आती हैं, यानी उनके भी डिफरेंट स्कीमास बन सकते हैं। जैसे एक एलिफेंट की एक एलिफेंट की हाइट और एक एलिफेंट का वेट, इसके दो अलग अलग स्कीमास बनेंगे और एक एलिफेंट का एज अ होल अलग स्कीमा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्कीमास जो होते हैं ना वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ना हमारे माइंड में कह सकते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स इन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई कॉन्सेप्ट्स रिलेट करते हैं तो उनकी क्या खसूसियात होंगी, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। द रेडनेस ऑफ अ चेरी एंड रेडनेस ऑफ एन एप्पल। अब एप्पल और चेरी दोनों फ्रूट्स हैं लेकिन दोनों डिफरेंट फ्रूट्स हैं, और अगर हम एक सेम एट्रीब्यूट की बात करते हैं कि चेरी का रेड होना और एप्पल का रेड होना, इसका भी हमारे पास एक सेपरेट स्कीमा बन जाएगा, ठीक है। यानी टू समराइज हम कह सकते हैं कि हर एक छोटी छोटी कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ नॉलेज का हमारे पास हमारे माइंड में डिफरेंट स्कीमा बना होता है, ठीक है। उसके बाद स्कीमास का जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉन्सेप्ट एंड पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट हो गया और कॉन्सेप्ट किस कॉन्टेक्स्ट में लाई करता है, जैसे फिश ओशन में होती है तो उसका भी हमारे पास स्कीमा होता है। स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स इन जनरल बैकग्राउंड नॉलेज, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स यानी यूएस के प्रेसिडेंट्स के बारे में स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, और जनरल बैकग्राउंड नॉलेज के यूएस की गवर्नमेंट या यूएस की हिस्ट्री के बारे में जो हमारे पास नॉलेज होगी वो जनरल नॉलेज का एक स्कीमा होगा, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है अनक्लियर होना, ठीक है, यानी किसी चीज की क्लैरिटी ना होना। स्कीमा फॉर जस्टिस इज मोर एब्स्ट्रैक्ट देन ऑफ एन एप्पल, ठीक है। यानी अगर कोई एप्पल का नाम लेता है तो हमारे माइंड में फौरन एप्पल की इमेज आ जाती है, या एप्पल का कलर या एप्पल से रिलेटेड कोई भी स्कीमा होता है वो हमारे माइंड में आ जाता है। लेकिन अगर कोई जस्टिस की बात करता है तो जस्टिस किसी शक्ल या किसी फिगर की सूरत में हमारे माइंड में नहीं आता है, ठीक है। और ये स्कीमा की एब्स्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी या फीचर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाती है। Script is one particular kind of schema which is less flexible than schema itself. अब जो स्क्रिप्ट है वो हमारे पास स्कीमा की ऐसी फॉर्म है जो लेस फ्लेक्सिबल है बजाय स्कीमा के, ठीक है। स्कीमा हमारे पास फ्लेक्सिबल था कि एक स्कीमा दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो लेस फ्लेक्सिबल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रेस्टोरेंट की स्क्रिप्ट के बारे में सोचें, रेस्टोरेंट हम कंसिडर कर सकते हैं एक कॉफी शॉप, ठीक है। अब तो करेक्टरिस्टिक्स के स्क्रिप्ट के जो करेक्टरिस्टिक होंगे उनमें क्या आएगा, कॉफी शॉप्स रिलेटेड अगर हम करते हैं तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है या फीचर है दैट इज प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स का मतलब है वो तमाम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स या वो तमाम एलिमेंट्स या नोट्स या कॉन्सेप्ट्स जो उस स्क्रिप्ट से रिलेट करते हैं। जैसे कॉफी शॉप से क्या रिलेट करता है, टेबल्स, मेन्यू, फूड, चेक, मनी, ठीक है। उसके बाद रोल्स आते हैं। रोल्स हमारे पास जो होते हैं वो रोल्स प्रॉप्स पर प्ले किए जाते हैं, ठीक है। यानी टेबल्स पर कस्टमर बैठेंगे, मेन्यू कौन लेके आएगा, वेटर लेके आएगा, फूड कौन बनाएगा, कुक बनाएगा, चेक कौन काटेगा, कैशियर काटेगा, और मनी किसके पास जाएगा, रेस्टोरेंट का ओनर के पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड फीचर है दैट इज ओपनिंग कंडीशंस फॉर द स्क्रिप्ट, ठीक है। अब स्क्रिप्ट की ओपनिंग कंडीशंस क्या होती हैं, या स्क्रिप्ट को हम बिल्ट अप कैसे करना स्टार्ट करते हैं। द कस्टमर इज हंग्री, अब कस्टमर को भूख लगी है, ठीक है, उसके पास पैसे हैं, ठीक है। और सीन्स क्या है कि वो एंटर होता है कॉफ़ी शॉप में, कॉफ़ी शॉप में ऑर्डर करता है कॉफ़ी का या किसी और चीज़ का ऑर्डर करता है, उनको खाता है, बिल पे करके एग्जिट हो जाता है या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट के रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, और रिजल्ट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। द कस्टमर हैज़ लेस मनी, ठीक है,
शायद कस्टमर आया है और उसके पास कम पैसे हैं, द ओनर हैज़ मोर मनी, ऑफ कोर्स जो कॉफ़ी शॉप का ओनर है उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे। द कस्टमर इज़ नो लॉन्गर हंग्री, शायद कस्टमर को और भूख नहीं लगी है कि वो कुछ ऑर्डर करे, ठीक है। एंड समटाइम्स द कस्टमर एंड द ओनर आर प्लीज्ड, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर को खाना पसंद आता है, वो भी खुश होता है और ओनर भी खुश हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सेट ऑफ रिजल्ट्स होते हैं जो जनरेट होते हैं स्क्रिप्ट से, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मीनिंग बेस्ड मीनिंग बेस्ड नॉलेज, वो कंप्लीट होता है। और in case you have any queries related to this topic, do let me know in the comment section and I will try to respond as soon as possible. और इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे अपनी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।